नमस्कार प्रिय मित्रों, आज मैं आपके सामने एक नए विषय के साथ आया हूँ। मैं AP सिंह, मुख्य ट्रस्टी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अखिल भारतीय मानवाधिकार न्याय एवं विधि सुरक्षा संरक्षण ट्रस्ट, प्रधान कार्यालय नई बाजार उत्तरी कोतवाली रोड, महमूदाबाद, जनपद सीतापुर, उत्तर प्रदेश। आज हम सबसे पहले इस धरती पर भगवान तोले डॉक्टर की बात करेंगे, डॉक्टर साहब की बात करेंगे, चिकित्सा पद्धति की बात करेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार की बात करेंगे। यहाँ पर मानव जीवन में मुख्य किरदार है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार है। उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ और यूट्यूबर, पत्रकार हूँ और एक जनहित में ट्रस्ट संचालित करता हूँ। ऐसी स्थिति में जनता को जागरूक करना हमारा उद्देश्य है और भ्रष्ट अधिकारी जो RTI नहीं देना चाहते हैं और भ्रष्टाचार की शुरुआत कैसे होती है। उत्तर प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या किसी भी सरकार होती, तो यहाँ पर मुख्य बात है, जब तक सरकार का संरक्षण नहीं है, सरकार का मतलब होता है उस विभाग के मंत्री या जिसके पास उसका चार्ज होता है, इसके बाद अपर मुख्य सचिव, इसके बाद प्रमुख सचिव और सेक्शन ऑफिसर्स, इसके बाद डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और कलेक्टर, SDM, ये सब संरक्षक के रूप में आते हैं। यहाँ पर आज मैं तहसील महमूदाबाद की बात करूँगा जो जनपद सीतापुर उत्तर प्रदेश में आता है। और अगर पूरे ज़िले की बात की जाए या केवल महमूदाबाद की बात की जाए तो महमूदाबाद में बिना किसी रजिस्ट्रेशन के, बिना किसी कानूनी कार्रवाई के कम से कम 200 से अधिक हॉस्पिटल नगर क्षेत्र के और नगर क्षेत्र में संचालित हैं, जिनका काम है बिना रजिस्ट्रेशन के जच्चा बच्चा प्रसूता को, बच्चों को जन्म दिलाना ऑपरेशन सुविधा से। जबकि यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महमूदाबाद में बिल्कुल पड़ोस में है। चिकित्सा अधीक्षक की बात मैं पहले कर लेता हूँ। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विवेक कनौजिया यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर के रूप में तैनात था। इससे पहले डॉक्टर दिनेश त्रिपाठी जो डिप्टी CM, मैं नाम भी ले लेता हूँ उन महान व्यक्ति का जो उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं और उनके बहुत औचक निरीक्षण हुए। महमूदाबाद की सराहनीय रूप से महमूदाबाद में भी औचक निरीक्षण हुआ। उनका औचक निरीक्षण बड़ा सराहनीय रहा और डिप्टी CM साहब जहाँ भी जाते हैं वहाँ औचक निरीक्षण करते हैं पर कार्रवाई नहीं होती। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, डिप्टी CM आए, सारी चीज़ें उन्होंने देखी, नाराज़गी जताई, CMO को फ़ोन किया। कारण क्या था? स्टाफ ज़्यादा था, स्टाफ मौके पर आ नहीं रहा था और उसकी हाज़िरी पहले से लग रही थी। ऐसे मामले थे। डॉक्टर दिनेश चंद्र त्रिपाठी शासनादेश में वरिष्ठ डॉक्टर थे, L3 कैडर था, सारी चीज़ें थी। लेकिन मधु गौरवला, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण सीतापुर, जिनके विषय में कहा जाता है कि जहाँ से वो आती हैं वो मुख्यमंत्री का भी गृह क्षेत्र है, जिस कारण से मधु गौरवला कुछ भी करें, शासन इन पर कार्रवाई नहीं करता है। और शासन जब भ्रष्टाचार होने पर कार्रवाई नहीं करता है
तो इस बात के सबूत प्रमाणित हो जाते हैं कि वास्तव में शासन कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में सहयोगी है। मधु गौरवाला ने जानबूझ करके दिनेश चंद्र त्रिपाठी को हटाया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक पद से डॉक्टर दिनेश चंद्र त्रिपाठी को हटाया और यहीं पर तैनात चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विवेक कनौजिया को चिकित्सा अधीक्षक बना दिया, जो L3 में जूनियर था। इससे भी सीनियर डॉक्टर जिले में हैं, तो इसको चार्ज क्यों दिया गया और इस चार्ज को निदेशालय ने स्वीकार क्यों किया? इसका मतलब सारे के सारे अधिकारी भ्रष्टाचार में पूर्णतः लिप्त हैं। दूसरा घटनाक्रम, समाजवादी पार्टी की सरकार में लगभग हर क्षेत्र में CSC अस्पताल खोले गए थे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए थे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोखरा कला, जो कैबिनेट मंत्री पूर्व माननीय नरेंद्र सिंह वर्मा जी का क्षेत्र है, वहाँ पर डॉक्टर विपिन वर्मा पोस्टेड है। ये बाराबंकी का रहने वाला है, बाराबंकी जनपद का रहने वाला है, 2 साल से अधिक पोस्टेड है। ये वहाँ नहीं जाता है और ये महमूदाबाद में ही, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महमूदाबाद में ही लगातार ड्यूटी कर रहा है। अब तीसरी बात पर आते हैं। यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष शिव कुमार गुप्ता जी हैं, हम लोग जानते हैं। हर किसी व्यक्ति जो सत्ता में होता है, डॉक्टर्स हों या राजनेता हों या अधिकारी हों, एक दूसरे से संबंध बताते हैं, जताते हैं। और इसी क्रम में एक डॉक्टर साहब हैं SN गुप्ता, डॉक्टर SN गुप्ता का अभी वीडियो वायरल हुआ था। इनको एक चीज़ में बड़ी महारत हासिल है, ये मरीज को कम देखते हैं, उससे रिफ़र पहले हस्ताक्षर करा लेते हैं। एक पीड़ित महिला ने इनकी शिकायत भी जिलाधिकारी से की, वीडियो वायरल हुआ लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। डॉक्टर SN गुप्ता की शिकायत मैंने पर्सनली डिप्टी CM से की। डिप्टी CM से शिकायत करने के बाद आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। SN गुप्ता खुरवल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात है और ये महमूदाबाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रह करके बाहर से दवाएं लिखना और अगर आपको चोट लग जाती है तो SC/ST एक्ट में फर्जी रिपोर्ट लगाना, और डॉक्टर विपिन वर्मा की भी यही आदत है। दूसरी बात, डॉक्टर विवेक कनौजिया अपने को प्रधानमंत्री समझता है या मुख्यमंत्री समझता है, और ये इसमें डॉक्टर विपिन वर्मा को भी शामिल कर लेते हैं, जो वर्तमान सांसद एक भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित नेता जो कभी सपाई हुआ करते थे, आज जो भाजपा के नेता हैं, उनका तथाकथित नाती है। सांसद जी बहुत ही सौम्य व्यवहार के हैं और मैं 2003 से जानता हूँ। अब चूँकि क्षेत्र के सांसद हैं, उनके आसपास के जो नेता हैं वो डॉक्टर विपिन वर्मा के करीबी हैं, तो इसलिए सांसद जी का नाम डॉक्टर विपिन वर्मा लेते हैं। डॉक्टर विपिन वर्मा एक विवादित नाम है, जो वकीलों से भी झगड़ा करता है, मौके पर शराब पीकर बैठता है, विवेक कनौजिया फ़ोन नहीं उठाता है। और अभी जानकारी ये मिली है कि मौजूदा विधायिका महोदया, उन्होंने औचक निरीक्षण किया, श्रीमती आशा मौर्य जी ने औचक निरीक्षण किया महिला चिकित्सालय का, जिसमें भोजन व्यवस्था बहुत ख़राब पाई गई, जिसको मैंने ट्वीट किया मुख्यमंत्री और सभी को। इसके बाद में एक घटना और आती है। सम्मानित हैं, MLC हैं, उद्योगपति हैं पवन सिंह जी, जो हमारे क्षेत्र के MLC हैं, प्रबुद्ध हैं, विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महमूदाबाद की चादरें गंदी पाई गई और गंदी पाई जाने पर भी नाराज़गी जताई गई।
पर सीएमओ मधु गौरोला ने आज तक विवेक कनौजिया को निलंबित क्यों नहीं किया? आखिर क्या रिश्ते हैं मधु गौरोला और डॉक्टर विवेक कनौजिया के बीच में? ऐसा क्या है जो मधु गौरोला कोई कार्रवाई करती ही नहीं है? ये तो इसका एक चरण पूरा हुआ। दूसरा चरण, डॉक्टर विवेक कनौजिया हरदोई का रहने वाला है और ये लखनऊ मंडल में आता है। ट्रांसफ़र स्थानांतरण नीति जो उत्तर प्रदेश की बनी है, कोई भी व्यक्ति अपने गृह मंडल में तैनात नहीं हो सकता। अब मैं यशस्वी मुख्यमंत्री से पूछूंगा, योगी आदित्यनाथ जी, जिनके भाषण में मैं पकड़ते ही और डिप्टी सीएम साहब से जानना चाहूँगा कि ऐसा क्या है जो भारतीय जनता पार्टी की ईमानदारी महमूदाबाद के मामले में एकदम एनर्जिक रूप से कम पड़ जाती है और गृह जनपद में एक चिकित्सा अधीक्षक की पोस्टिंग कर दी जाती है गृह मंडल में? ऐसा क्या है? कानून आप बताते हो, आप ही तोड़ देते हो। ऐसा क्या है? विवेक कनौजिया को सीतापुर में तैनाती क्यों दी गई है? लखनऊ मंडल में हरदोई आता है, लखीमपुर खीरी आता है। ऐसा क्या है? डिप्टी सीएम साहब जनता की सहानुभूति लेने के लिए औचक निरीक्षण सभी करते हैं, सभी नायक बनते हैं, लेकिन सुधार कितना होता है ये जनता भी जानती है, आप भी जानते हो। जब आप डिप्टी सीएम नहीं थे उस समय भी आपने देखा होगा, आज आप डिप्टी सीएम हैं तो आज का समय भी देखिए। महमूदाबाद का सीएससी, महमूदाबाद का इतनी बुरी तरीके से जनता प्रभावित हो रही है। अगर आप शाम को दवाई लेने जाइए, आपको डॉक्टर नहीं मिलेंगे, सही इलाज नहीं होगा। एक ब्लेड लाने के लिए बाहर से, सर्जिकल ब्लेड लाने के लिए बाहर से कहते हैं। योगी आदित्यनाथ जी, आपके अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए कि L3 कैडर का जूनियर डॉक्टर जो वरिष्ठ नहीं है उसको चिकित्सा अधीक्षक का चार्ज दे दिया गया। मधु गौरोला पूरी सरकार चला रही हैं। मधु गौरोला ने एक नया पैसा कमाने के लिए एक नई नीति बना रखी है। अब उस नीति के बारे में बात करेंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महमूदाबाद के ठीक सामने पैथोलॉजी सेंटर है, अल्ट्रासाउंड सेंटर है, बिना लाइसेंस के चल रहे हैं। आसपास कई हॉस्पिटल चल रहे हैं, अवध हॉस्पिटल, नेशनल हॉस्पिटल और पैथोलॉजी सेंटर में साईं पैथोलॉजी सेंटर जो बिल्कुल ठीक सामने है। 60% कमीशन डॉक्टर एस.एन. गुप्ता को जाता है, बाहर की बिना कारण के दवाएं लिखी जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, डिप्टी सीएम आप अपना भी सम्मान कम कर रहे हो, जनता का भी सम्मान कम कर रहे हो। और डिप्टी सीएम साहब, आपका औचक निरीक्षण हो जाए। और एक्सरे मशीन के लिए कई बार ज्ञापन दिया गया, एक्सरे मशीन आज भी ठीक नहीं हो पाई। क्यों? आपके डॉक्टर दलाली करने के लिए सिर्फ बाहर से लिखते हैं, उनको कमीशन मिलता है। चारों ओर फर्जी अल्ट्रासाउंड सेंटर, पैथोलॉजी सेंटर सब फर्जी खुले हुए हैं। शिकायत अगर आपकी की जाती है IRS पर, तो महमूदाबाद की शिकायत पहला की शिकायत महमूदाबाद में करते हुए उसमें लिख दिया जाता है जिले से संबंधित मामला है। और अभी मधु गौरोला का एक खेल और हो रहा है। जितनी भी गरीब प्रेगनेंसी के लिए महिलाएं आती हैं महिला अस्पताल, उनको आशा बहुओं के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा प्राइवेट अस्पतालों में दे दिया जाता है, ताकि 30 से 40 हज़ार, 50 हज़ार, 60 हज़ार इस तरीके से सर्जरी करके उनसे पैसा वसूला जाए, पैसे की वसूली की जाए। गरीब जनता मर रही है। इनके पास ना तो ट्रीटमेंट रजिस्टर है, कितनी दवाएं बिक्री हुई उसका कोई इलाज नहीं, कितना इन्होंने किस मद में पैसा खर्च किया वो भी नहीं। महमूदाबाद में 10 वर्षों से अधिक डॉक्टर तैनात हैं, कहीं कोई कार्रवाई नहीं।
कहीं कोई सुनवाई नहीं। इतने पैथोलॉजी सेंटर फर्जी सरकार ने मानक बनाया है, फिर रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है? मधु गौरोला के कार्यालय में एक एक एप्लीकेशन की वसूली की जाती है। और मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जब हम पत्रकारों ने मामला उठाया तो तरह तरह से दबाव बना करने के लिए, प्रलोभन देने के लिए साजिशें की गई कि इस बात को न उठाया जाए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सबसे पहले मधु गौरोला को नोटिस दिया गया। मधु गौरोला ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, मुझे सूचित तक नहीं किया गया। तब जिलाधिकारी को नोटिस जारी हुआ। जिलाधिकारी ने जब कार्रवाई नहीं की तो प्रमुख सचिव को जारी हुआ। प्रमुख सचिव ने भी ठीक से कार्रवाई नहीं की तो उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा पत्र लिखे जाएं और मधु गौरोला कोई कार्रवाई न करें। एसडीएम महमूदाबाद ये बताएं कि इतने पैथोलॉजी सेंटर फर्जी क्यों चल रहे हैं। अधीक्षक के पास इसकी सूची नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये देखिए पत्र है। जन सूचना अधिकारी, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन। ये लेटर हमने जारी किया है 30 नवंबर 2022 को सीधे तौर पर। इसके बाद में 26 दिसंबर 2022 को फाइल नंबर 8099 2391 और ये मनोज कुमार पांडे द्वारा 26 दिसंबर 2022 को जन सूचना अधिकारी कार्यालय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जन सूचना अधिकारी कार्यालय, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नव चेतना केंद्र लखनऊ, जन सूचना अधिकारी अनुभाग, चिकित्सा अधिकारी अनुभाग 2, जन सूचना अधिकारी अनुभाग अधिकारी चिकित्सा अनुभाग 2, जन सूचना अधिकारी अनुभाग अधिकारी चिकित्सा अनुभाग 3 और गार्ड बुक। ये आदेश मेरे पास आ जाता है, लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त मधु गौरोला, उनकी टीम, उनके नोडल अधिकारियों को ये आदेश नहीं मिलता। मधु गौरोला कहीं पर भी हमसे डिबेट कर लें। मधु गौरोला से कई बातें पूछी गई थी। पहला क्वेश्चन ये था कि मांगी गई सूचना, जिलाधिकारी सीतापुर को माननीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा केस संख्या 3446/24/68/2022 और मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीतापुर उत्तर प्रदेश माननीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा केस संख्या, इसमें सेमो को आदेश किया गया है 34083/24/68/2022 दिनांक 2 नवंबर 2022 को कार्यवाही का आदेश दिया गया, जिसके संबंध में मुझे कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। नोडल अधिकारी, प्राइवेट हॉस्पिटल, अल्ट्रासाउंड सेंटर, पैथोलॉजी सेंटर द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इनसे जुड़ी समस्त पत्रावली सत्यापित प्रतियों के साथ उपलब्ध कराएं। अब जवाब क्या आ रहा है? इस बिंदु की सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी से संबंधित होने के कारण उन्हीं के स्तर पर दी जानी है। माननीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के केस संख्या 35637/24/68/2022 के संबंध में चिकित्सा अनुभाग 8 द्वारा दिनांक 9/12/2022 चिकित्सा अनुभाग 2 और 3 को अगेतर कार्रवाई है तो प्रकरण संदर्भित कर दिया गया। दूसरा क्वेश्चन था, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महमूदाबाद जनपद सीतापुर के अधीन रहने वाले चिकित्सकों के विरुद्ध शिकायतें की गई, उनसे संबंधित पत्रावली सत्यापित छाया प्रतियां उपलब्ध कराएं। संबंधित विधि की सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीतापुर व चिकित्सा अनुभाग 3 के स्तर पर उपलब्ध कराई जा सकती है। लखनऊ मंडल लखनऊ के तहत चिकित्सा अधीक्षक महमूदाबाद हरदोई के रहने वाले हैं, L3 कनिष्ठ है। इनको पदभार कैसे दिया गया, इसकी जांच कराकर तत्काल सूचित करें। संबंधित बिंदु की सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी व चिकित्सा अनुभाग 3 के स्तर पर उपलब्ध कराई जा सकती है। नंबर 4, डॉक्टर मधु गौरोला मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं परिवार कल्याण सीतापुर जनपद सीतापुर में प्रथम नियुक्ति कब हुई थी और इनको अभी तक हटाया नहीं गया, सूचित करें। संबंधित बिंदु की सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीतापुर व चिकित्सा अनुभाग
2 के स्तर से उपलब्ध कराई जा सकती है। फिर आखिरी पॉइंट है 5वां, आयुष्मान योजना का लाभ महमूदाबाद में दिव्यांग होने के बावजूद मुझे क्यों नहीं दिया गया, इसके लिए कौन दोषी है सूचित करे। संबंधित बिंदु की सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीतापुर या मुख्य कार्यपालक अधिकारी सचीज लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती है। ये 26/12/2022 को मनोज कुमार पांडे ने आदेश किया है और उसकी प्रति जन सूचना अधिकारी अलग अलग होते हैं, उनको सबको कॉपी भेजी है। और ये चिकित्सा अनुभाग 8 से आदेश हुआ है, जिसमें चिकित्सा अनुभाग 2 और 4 पूरी तरह भ्रष्ट हैं और 3 पूरी तरह भ्रष्ट हैं, क्योंकि इनके सेक्शन ऑफिसर ही मामले को दबाते हैं और मधु गौरोला के खिलाफ कोई जांच नहीं होने देते हैं। इसमें से एक भी सूचना जन सूचना अधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मुझे उपलब्ध नहीं कराई है। ऐसे में मधु गौरोला को तत्काल निलंबित करते हुए और भारत सरकार द्वारा एक टीम महमूदाबाद और पूरे जनपद में भेजा जाए। कितने फर्जी अल्ट्रासाउंड सेंटर, कितने अस्पताल खुले हुए हैं, जिसमें मैंने अब कुछ अस्पतालों के नाम लिए हैं। अमन डायग्नोस्टिक सेंटर है, आपका अवध हॉस्पिटल है फतेहपुर रोड, और नेशनल हॉस्पिटल है फतेहपुर रोड। ऐसे कई हॉस्पिटल चल रहे हैं। और हमारे कोतवाली के सामने भी एक हॉस्पिटल चल रहा है, जिनका काम है कि जच्चा बच्चा को ले जा करके प्राइवेट हॉस्पिटल में बच्चे का जन्म कराना और अधिक से अधिक पैसा वसूलना। अल्ट्रासाउंड सेंटर खुलेआम खुले हुए हैं, जिलाधिकारी भी जानते हैं, एसडीएम भी जानते हैं और सीएमओ भी जानती है और उसके नोडल भी जानते हैं। माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए जिस तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, और विवेक कनौजिया को तत्काल हटाया जाए। और एसएन गुप्ता जब खुरोल में तैनात है तो किसके कहने पर, क्या कौन ऐसा राजनेता है जो बराबर डीएम के ऊपर दबाव बनाता है या सीएमओ के ऊपर दबाव बनाता है? इसको यहाँ तैनाती क्यों दी जाती है? जो सस्ती दवाओं में जो कार्य हो सकता है वो महंगी दवाएं क्यों लिखी जाती हैं? तो ये सारे कारण हैं। अब आप ये बताइए कि राम राज्य वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार में भ्रष्टाचार है या नहीं। डिप्टी सीएम को सब कुछ पता है, लेकिन सीतापुर के मामले में डिप्टी सीएम कोई कार्रवाई नहीं करते। मुख्यमंत्री, मैं ऐसा मान ही नहीं सकता कि मुख्यमंत्री तक जानकारी न हो। मुख्यमंत्री बिल्कुल जानते हैं, लेकिन फिर भी अब उत्तर प्रदेश सरकार के किसी भी विभाग में आरटीआई ऑनलाइन हो गया है, लेकिन ऑनलाइन ठीक से काम नहीं करता। कोई भी अधिकारी जवाब देने के लिए तैयार नहीं। सूचना आयोग को भी मैं आरोपित करता हूं, उत्तर प्रदेश सूचना आयोग, याचिका दाखिल करने के 1 साल बाद भी इनको सुनवाई का अवसर एक मामले में नहीं मिला है। राम राज्य केवल कहने के लिए है, जनता को लूटने, ठगने और पारदर्शिता के जितने मानक थे सारे बंद कर दिए गए हैं। अगर आरटीआई में जुर्माना 2.5 लाख रुपए होता तो मैं समझता कि भारत सरकार बड़ी ईमानदार है। और आज 25,000 का 25,000 2005 से चल रहा है। स्वास्थ्य महकमा एक महत्वपूर्ण महकमा है, जीवन की रक्षा होती है, डॉक्टर भगवान तुल्य हैं, लेकिन डॉक्टर अब कमीशनबाजी के चक्कर में है। डॉक्टर एसएन गुप्ता तो फ़ोन तक नहीं उठाता है, विवेक कनौजिया फ़ोन तक नहीं उठाता है। और विवेक कनौजिया में एक खास बात और बताते हैं, सभी डॉक्टर जब रात की ड्यूटी करेंगे तो डॉक्टर विवेक कुमार कनौजिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महमूदाबाद में रात्रि की ड्यूटी क्यों नहीं करेंगे? क्या कोई ये प्रधानमंत्री जी के सुपुत्र हैं या किसके पुत्र हैं ये, या कौन सी ऐसी इनके पास पावर है कि जो ये रात्रि में ड्यूटी नहीं करेंगे, रात्रि में फ़ोन नहीं उठाएंगे, इमरजेंसी फ़ोन नहीं उठाएंगे? आखिर इस डॉक्टर को इतनी ताकत कहाँ से मिल गई है? मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि तत्काल प्रभाव से मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रमोशन न दिया जाए और मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीतापुर डॉक्टर मधु गौरोला, नोडल अधिकारी और जन सूचना अधिकारी को तुरंत निलंबित किया जाए और सीतापुर में विजिलेंस छापे डलाए जाएं कि कहाँ कहाँ पर फर्जी अस्पताल, अल्ट्रासाउंड सेंटर चल रहे हैं। कई वर्षों तक फर्जी अस्पताल, फर्जी डायग्नोस्टिक सेंटर, रामा पैथोलॉजी सेंटर, बिस्वा रोड सब चल रहे हैं। इसके बाद एक साजिश के तहत इनका रजिस्ट्रेशन पैसा लेके सेम कर देगी। जब मेरी शिकायत है, जितने शिकायत में हैं उनको क्यों आप नंबर 1 में करेंगी? ना उनके खिलाफ FIR है, ना उनके खिलाफ संचालक के खिलाफ कोई जांच है, कोई भी कार्रवाई नहीं। ये जो संचालक हैं इस तरह के, ये राष्ट्रद्रोह का काम कर रहे हैं, एक अपराधी से ज़्यादा बड़ा अपराध कर रहे हैं। योगी जी, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? गरीब जनता को लूट रहे हैं सीधे तौर पर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महमूदाबाद, सीतापुर, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेशों का पालन नहीं हो रहा। जो रिकॉर्ड हम लोग मांगते हैं RTI में, उसको देने में दर्द होता है। आखिर जन सूचना अधिकारी किसको नामित किया गया है सीतापुर में? कहीं कोई बोर्ड लगा है? अपीली अधिकारी का नाम तक आपके अधिकारी नहीं लिखते हैं। यही पारदर्शिता है? यही राम राज्य है? डिप्टी CM साहब औचक निरीक्षण करके चले गए, बस हो गया। किसी भी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जब लोग सत्ता से अलग हो जाते हैं, उतर जाते हैं, तो ये इन्हीं अस्पतालों, इन्हीं से दवाएं लेना होता है। आखिर मुख्यमंत्री जी कैसा सिस्टम देना चाहते हैं? अस्पताल में कोई सुधार नहीं हो रहा। सीनियर सिटीजन का कोई सम्मान नहीं है। हम तो चाहते हैं कि अस्पतालों को, अगर आप वास्तव में योगी जी और डिप्टी CM साहब सुधारना चाहते हैं, तो अस्पतालों में ऑटोमेटिक हाजिरी सिस्टम अंगूठे वाला लगवा दीजिए। क्यों नहीं लगवाया जा रहा है? ताकि 4 बार हाजिरी इसमें लगाने का प्रावधान होगा। सारे डॉक्टर समय से आएंगे और डॉक्टर बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ रहे हैं। ऐसा क्यों है? इमरजेंसी में डॉक्टर तैनात ही नहीं हो रहे हैं। ये सब क्या है? एक माननीय विधायिका श्रीमती आशा मौर्य जी द्वारा निरीक्षण किया जाता है और महिला चिकित्सालय में खाना बेकार मिलता है, खाने योग्य नहीं मिलता है। MLC साहब, पवन सिंह साहब औचक निरीक्षण करते हैं, अखबारों में छपता है, बेडशीट गंदी मिलती है। आखिर ये क्या है? ये इसलिए है कि L3 में जूनियर व्यक्ति को महमूदाबाद का चिकित्सा अधीक्षक बनाया गया है। ये इसलिए है कि मधु गौरोला 1.5 साल से अधिक तैनात हैं। ये इसलिए है कि किसी भी शिकायत पर मधु गौरोला के खिलाफ सेक्शन ऑफिसर चिकित्सा अनुभाग कोई कार्रवाई नहीं करते। ये इसलिए है कि डॉक्टर मधु गौरोला के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी कठोर कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। ये इसलिए है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेशों का पालन मधु गौरोला नहीं कर रही हैं और तमाम पैथोलॉजी सेंटर, अल्ट्रासाउंड सेंटर, तमाम अस्पताल जिनके पास कोई भी डिग्री नहीं है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई भी दवाई का पर्चा GST सहित नहीं है, उनसे इलाज हो रहा है, उनसे CMO कार्यालय वसूली कर रहा है। आखिर सरकार इतना अनभिज्ञ कैसे हो सकती है? क्या सरकार ने आँख में पट्टी बांध रखी है? सरकार को दिखाई नहीं पड़ता है? ऐसा क्यों है? कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अधिकारियों को निलंबित करके FIR क्यों नहीं हो रही है? आखिर योगी सरकार अधिकारियों पर कार्रवाई करने के बजाय चुप क्यों है? डिप्टी CM कार्रवाई करने के बजाय चुप क्यों हैं?
यही बात अखिलेश यादव जी ने विधानसभा में पूछी थी कि औचक निरीक्षण तो बहुत हो गए, कार्रवाई क्या हुई, परिवर्तन क्या आया। डिप्टी सीएम साहब ना तो मेरे किसी ट्वीट का जवाब देते हैं, ना तो कोई कार्रवाई करते हैं। इतने सेंसिटिव मामले पर राम राज्य की सरकार इस तरह का काम है। जन सूचना अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीतापुर कौन है, उसको मैं देखना चाहता हूं। शासन की सारी पत्रावलियों को दबा के रखा गया है। अरे मधु गौरला हाई कोर्ट के आदेशों तक की नहीं मानती है। ये एक सीएमओ का अधिकार होता है कि अगर कोई शिकायत मिलती है तो निचले स्तर पर उसको सही किया जाता है। चिकित्सा अधीक्षक विवेक कनौजिया, डॉक्टर विपिन वर्मा, डॉक्टर एसएन गुप्ता, ये तीनों किसी की नहीं सुनते हैं और ना ही किसी को ये मानते हैं। इनका मनमाना जंगल राज है। जब सीएससी खुरवल है तो वहाँ कितने बच्चों की डिलीवरी हुई, कौन कितना बजट आया, इसकी जांच विजिलेंस से होनी चाहिए, लेखा परीक्षक से होनी चाहिए। आखिर क्यों नहीं हुआ। मधु गौरला और एक खेल और हो रहा है। डॉक्टर एसएन गुप्ता की ड्यूटी लगाने के लिए, डॉक्टर विपिन वर्मा की ड्यूटी लगाने के लिए रात में इमरजेंसी का बहाना बना करके पूरे महीने रात्रि की ड्यूटी कराई जाती है। ऐसा क्यों है? जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुरवल खुला हुआ है, एसएन गुप्ता वहां तैनात हैं, तो महमूदाबाद में क्या कर रहे हैं? साईं पैथोलॉजी सेंटर, अमन डायग्नोस्टिक सेंटर, न्यू हॉस्पिटल, अवध हॉस्पिटल, ऐसे कई हॉस्पिटल हैं जो खुल रहे हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और अब तो कुछ लोग ऐसे हैं कि अस्पताल जाया जाए तो सीधे ट्रीटमेंट से मना करते हैं। इनके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी। इनकी समझ में ऐसा नहीं आ रहा है। सरकार का रवैया बहुत ज़्यादा खराब है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मांगी गई आरटीआई तत्काल मुख्य चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध कराएं तथा मुझे पूरी लिस्ट दें कि कितने पैथोलॉजी सेंटर, अस्पताल सही चल रहे हैं, अल्ट्रासाउंड सेंटर खुले हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इस वीडियो का संज्ञान लेकर कड़ी कार्रवाई करें। जनता की छवि, आपकी सरकार, आप कितना ही ईमानदार समझते हो अपने आप को, लेकिन ये अधिकारी मौके पर जनता की छवि को जनता की छवि, आपकी सरकार की छवि पूर्ण रूप से निरादर भावना कर रहे हैं। ये अधिकारी नहीं चाहते हैं कि आपकी सरकार की छवि जनता में अच्छी हो, इसलिए ऐसा कोई काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं। और मैंने जिलाधिकारी सीतापुर को सीधे फ़ोन करके उनसे बात करके भी अवगत कराया था कि यहाँ पर यह स्थिति बनी हुई है। मैं इमीडिएटली सरकार से चाहूँगा कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई करें और उसका असर 1-2 दिन में दिखाई पड़े। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही चाहूँगा कि आप सत्ता में रह करके अगर अच्छे काम कर रहे हैं तो उसका परिणाम जनता तक जाना चाहिए। लेकिन कुछ अधिकारी हैं जो राजकीय कार्य में बाधा डालते हैं। हमारे ट्रस्ट का यही कार्य है, राष्ट्रीय अखिल भारतीय मानवाधिकार न्याय एवं विधि सुरक्षा संरक्षण ट्रस्ट। डॉक्टर को इमरजेंसी में फ़ोन नहीं उठाएंगे, कोई मामला हो जाए, कोई कैजुअलिटी हो जाए तो डॉक्टर फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो ऐसे डॉक्टर विवेक कनौजिया, चिकित्सा अधीक्षक एसएन गुप्ता,
डॉक्टर विपिन वर्मा तत्काल हटाया जाए, इनको निलंबित किया जाए और मुख्य चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा एवं परिवार कल्याण सीतापुर डॉक्टर मधु गौरोला को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। यही मांग माननीय प्रधानमंत्री जी से, संवैधानिक संस्थाओं से, माननीय न्यायालय से भी है। जय हिंद, जय भारत।